हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला शीट और प्लस हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन का। और ऐसे भी मैंने पहले भी वीडियो डाल चुका है वेक्टर अलजेब्रा पर, मैट्रिक्स पर, डिटर्मिनेंट पर। ठीक है, तो ये सब पे सारा डिटेल वीडियो डाल चुका है। सारा कॉन्सेप्ट 15 से 16 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। आप उसको जा करके ज़रूर देखो। लास्ट टाइम में निमसेट का एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में ये कॉन्सेप्ट आपको एक जगह 16 से 17 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो आप जा करके पहले उस वीडियो को देखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और अब हम लोग चलते हैं अपना स्ट्रेट लाइन पे, सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फॉर्मूला भी देंगे विथ PDF। आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप वहाँ से नोट्स निकाल सकते हो। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला शीट। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, यानी कि जनरल इक्वेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का। तो जनरल इक्वेशन होता है ax + by + c = 0। हम लोग नॉर्मल जो है जनरल लाइन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि अब हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है जब वो एक्सिस के पैरेलल हो। एक्सिस इन द सेंस कि एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। तो y = 0। इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ b, यानी कि b डिस्टेंस पे अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y = b। ये सब तो जानते ही होंगे आप लोग। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0 होता है। ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a, यानी कि a डिस्टेंस पर अगर कोई y एक्सिस से हो तो उसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो x = a हो जाएगा। सिंपल। अब देखते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन। अगर कोई लाइन है, ठीक है, अगर ये लाइन L है, ठीक है, तो ये जो थीटा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। मतलब ये इसको हम लोग बोलेंगे लाइन का झुकाव। और इसी में अगर हम tan लगा देंगे, इसी थीटा में अगर tan लगा देंगे तो वो हो जाएगा स्लोप ऑफ अ लाइन या फिर ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्लोप को m से डिनोट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में जहां भी स्मॉल m दिखे समझ जाइए स्लोप का बात चल रहा है वहां पर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है। इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90 डिग्री देन स्लोप इज पॉजिटिव। अगर आपका ये जो थीटा है, ये थीटा 0 से 90 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो आप समझ जाइए स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर यही 0 से 90 के अगर थीटा इज 90 डिग्री देन स्लोप बिकम इन्फिनिटी। तो अगर जो है स्लोप जो है अगर ये थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए, इन द सेंस ये लाइन अब स्ट्रेट हो जाए तो थीटा 90 डिग्री बन जाएगा। तो जैसे ही स्ट्रेट होगा तो समझ जाइए कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, सॉरी वाई एक्सिस के ये लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगा। यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर एंगल थीटा दिया हुआ है, सॉरी कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर वो 90 डिग्री बना रहा है तो वो लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। फिर इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो, अब तो 90 डिग्री से कैसे बड़ा हो, तो ये लाइन हो सकता है ऐसे हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल जो क्या बन रहा है, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, ये 90 से बड़ा है। तब क्या होगा, स्लोप उसमें निगेटिव हो जाएगा। ठीक, इफ थीटा इज 0, अगर थीटा 0 हो जाए तो जो लाइन का स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तब जो है वो स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक, और इन द सेंस स्लोप 0 होने का मतलब क्या कि वो जो है वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा वो लाइन। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट है x1 y1 ये, और एक है x2 y2। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इससे जो स्लोप बनेगा वो हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फिर देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो है डिफरेंट इक्वेशन का, समझे, आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो हम लोग अलग अलग फॉर्म का इक्वेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो 2 तरह का होता है, एक जब एक्स इंटरसेप्ट बने, ठीक है, एक जब एक्स
एक्स इंटरसेप्ट बने और एक जब वाई इंटरसेप्ट बने। तो वाई इंटरसेप्ट वाला आप देखोगे तो ये वाला है और एक्स इंटरसेप्ट वाला ये। तो जब एक्स इंटरसेप्ट बना रहा होगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब y इंटरसेप्ट बनना, अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है तो देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक। और ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये x इंटरसेप्ट कहलाता है, क्योंकि x एक्सिस को काट रहा है और यहाँ ये y एक्सिस को काट रहा है। तो जब जब y इंटरसेप्ट बनेगा तो इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब x इंटरसेप्ट बनेगा तो y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस टी। ये आपको ध्यान से याद रखना। फिर देखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब अगर दो मान लो एक पॉइंट है x1 y1 और एक कोई फिक्स पॉइंट है x, y। अब आपको क्या करना है कि एक पॉइंट से पास करते हुए लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब। 2 पॉइंट फॉर्म, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, तो जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। या फिर आप उस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अब देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, यही इंटरसेप्ट हुआ। x के नीचे वो आपका x इंटरसेप्ट रहता है, ये x इंटरसेप्ट है, देखो ध्यान से, ये ठीक, ये हो गया x इंटरसेप्ट और ये हो गया y इंटरसेप्ट। ये जो y के नीचे है तो ये हो गया y इंटरसेप्ट, ये b। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो गया, एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये भी क्या हो गया, ये लाइन का इक्वेशन हो गया जब इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहा हो तो। फिर देखते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और क्या क्या किया हुआ, ओरिजिन से एक उस पर परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ और उसका डिस्टेंस जो है यहाँ पर दिया स्मॉल p, ध्यान से देखोगे। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो एंगल बना रहा है ये ओमेगा एंगल बना रहा है। ये कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा, ठीक है, इसको W में समझना। तब जो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। 6 फॉर्म जो है वो आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है, या इसको डिस्टेंस फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो मान लो कोई पॉइंट है x1, y1, जिससे एक पॉइंट r डिस्टेंस पर है p x, y। तो अब आपको या तो डिस्टेंस निकालना हो या फिर x1 y1 निकालना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला ही यूज करते हैं, ठीक। अगर आपको x1 y1 निकालना है तो यहाँ आप इसको इससे इक्वेट कर दो r से, तो x बराबर आपका x आपका वैल्यू निकल जाएगा, चाहे x1 भी आपका निकल जाएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला आप अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चन पूछे, डिस्टेंस पूछे, ये r का वैल्यू पूछे, x1 y1 पूछे, तो वो आप इजी वे में निकाल सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन। तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन दिया हो और उसके बीच का आपको एंगल निकालना हो, ठीक है, यानी कि थीटा निकालना हो, तो आपका जो वो फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे आपको दो स्लोप पहले से गिवन होगा, ठीक। तो आप इजी वे में एंगल निकाल सकते हो। फिर टू लाइन्स आर पैरेलल इफ m1 इज इक्वल टू m2। अगर दो लाइन का स्लोप जो है इक्वल हो तो समझ जाओ दो लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है। और टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि अगर दो लाइन का मल्टीप्लीकेशन जो है वो -1 के इक्वल हो तो समझ जाना कि वो लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। या फिर ये परपेंडिकुलर का कंडीशन भी होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर टू लाइन दिया हुआ, अगर a1x प्लस b1y प्लस c, इसी तरह ये लाइन दिया हुआ है। अगर कोइंसिडेंट हो, यानी कि कोइंसिडेंट हो मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर ही लाई कर रहा हो, तो उसका जो है वो रेशियो जो है वो बराबर होता है, x का कॉफिशिएंट का, y का कॉफिशिएंट का और कांस्टेंट का कॉफिशिएंट का रेशियो जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। जैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2। लाइन आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। अगर कोई लाइन जो है वो अगर क्या हो, पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो, तो दोनों का हम लोग कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, ये बहुत अच्छा ये है टॉपिक है।
तो ये यूज भी होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जब क्या हो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के। एक लाइन जो है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, और इसके पैरेलल एक लाइन है ये वाला, ठीक है। तो जो तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसपे अच्छा से आप समझ जाओगे। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है तो आपको इसमें पूरा समझ आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 and passing through 2 3। तो एक चीज हमेशा ध्यान दो, हम ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लाइन जो है जो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक, और वो 2 3 से पास कर रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, ये 2x minus 3y दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक। देखो ध्यान से, अगर मैंने ये वाला यूज किया तो देखो यहाँ ax प्लस बी वाई है तो यहाँ भी ax प्लस बी वाई होगा, सिर्फ इसमें फर्क होगा, यहाँ k और यहाँ c। तो ये लाइन तुमको गिवन रहेगा, जैसे ये लाइन यहाँ गिवन है क्वेश्चन। तो अगला जो लाइन होगा वो यहाँ, अगला जो हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो ये मेथड यूज करके या तो ये मेथड यूज करके। तो पहला मेथड क्या है कि ax माइनस बी वाई, यानी कि वैसे ही लिख दो और प्लस लैम्डा, ठीक है, यहाँ पर लैम्डा लगा दो, लैम्डा इज इक्वल टू 0। और कौन सा पॉइंट से पास कर रहा था, तो अगर क्वेश्चन में देखोगे तो दिया हुआ 2 3 से पास कर रहा था बोला है, यहाँ पे देखो तो 2 3 से पास कर रहा था, तो x के जगह पर 2 पुट कर दोगे और y के जगह पर 3 पुट कर दोगे, ठीक। जैसे पुट करोगे तो लैम्डा का वैल्यू निकलेगा और यही लैम्डा बस इसमें फर्स्ट मान के इसको रख दोगे, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर ये भी मेथड है, कुछ नहीं करना है, यही चीज लिखना है, 2 लिखना है, x बस वहां पे x माइनस x1 और माइनस 3 के जगह y माइनस y1 लगा देना है और बस x1 और y1 के जगह वैल्यू पुट करके निकाल देना, सेम आंसर है। फिर अभी तो ये पैरेलल लाइन का बात हुआ, अब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, तब मान लो ये लाइन है और एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने का तुमको यहाँ पे खुद ब खुद दिख जाएगा। कैसे दिखेगा तुम पहचान लोगे, परपेंडिकुलर में बी यहाँ आ जाएगा और ए जो है वो घूम जाएगा, ए और बी जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, और बीच वाले का यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये पहचानने का तरीका है, ए बी आपस में इंटर चेंज हो जाएगा और सिर्फ बीच वाला का साइन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस। तो वैसे ही अगर तुमको निकालना हो, जैसे क्वेश्चन और लिया मैंने, 3x माइनस वाई प्लस 4 और ये लाइन जो है, एक लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर है और 1 4 से पास कर रहा है, तो बस कुछ नहीं करो, इसी में क्या करो, घुमा दो, इंटरचेंज कर दो, 3 को यहाँ कर दो, 1 को यहाँ कर दो, माइनस को प्लस कर दो, बीच वाला साइन चेंज कर दो, और जहां से पास कर रहा है 1 4 से पास कर रहा है, x की जगह 1 रख दो और यहाँ 4 रख दो, सॉल्व करो, लैम्डा का वैल्यू निकलेगा और यही लैम्डा इसमें पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इसमें पुट कर दो, ये वाले में। क्लियर, बहुत ज्यादा थोड़ा गंदा हो गया, इसको मिटा देते हैं। सेकंड मेथड वैसा ही है, ठीक है, सेकंड मेथड भी आपका बहुत इजी है, कुछ नहीं करो, x माइनस x1 y माइनस y1 फिर इंटरचेंज कर दो, वही तुम्हारा ये वाला जो यहाँ हो जाएगा, 3 जो है वो यहाँ हो जाएगा और आगे वाला 1 वहां हो जाएगा और बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, बस x माइनस x1 y माइनस y1 और x y1 1 4 जो पास करा था वहां पुट कर दो आंसर। देख लो दोनों केस में आंसर सेम है। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस c। तो मान लो ये कोई पॉइंट है x1 y1 और ये कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये वाला लाइन है और तुमको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, मॉड अंडर ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए बी जो है वो लाइन का ही कोफिशिएंट है। उसी तरह तुमको दो पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना हो
तो दो पैरेलल लाइन है और बीच में इसका सॉरी इक्वेशन नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो C1 माइनस C2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। फिर कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, अगर तीन लाइन है तीनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि तीन लाइन 1 2 और ये 3, सॉरी ये जो है यहाँ से जाएगा बीचों बीच से, तो तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ कंडीशन में यहाँ टी छूट गया, ठीक है, तो उसको आप लोग सही कर लेना। तो कंडीशन फॉर देयर कॉन्ग्रुएंसी, तो इसका क्या होगा A1 B1 C1 सबका कोफिशिएंट जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, यही कंडीशन है कॉन्ग्रुएंसी का। अगर तीन लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उसका डिटर्मिनेंट x y और कांस्टेंट का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब भी पैरेललोग्राम ये है आपका रहा और ये इतना इतना लाइन से मिलके बना है, सिर्फ देखो ये चेंज है D2 D1 और बाकी आगे वाला सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, मैंने बताया भी था पहले वीडियो में, जब लाइन पैरेलल हो तो आगे वाला होता है, यहाँ आगे वाला सेम होता है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, सिर्फ ये डिफरेंट रहेगा। तो इसका जो एरिया निकल जाएगा ये ऐसे निकल जाएगा। ये मत समझना डिटर्मिनेंट है, ये मॉड है, क्या है ये मॉड है, ठीक है, ये मॉड है, यानी कि निगेटिव वैल्यू नहीं निकलेगा, यहाँ पर जो वैल्यू ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसको A1 B2 और B1 A2 ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। और ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग अपना इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो मान लो एक कोई लाइन है AX प्लस BY प्लस C, ठीक है, और क्या है एक पॉइंट है PX1Y1, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है और इसी के ठीक इसका इमेज परपेंडिकुलर जो इमेज बन रहा है ये Q है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सेम हो जाएगा x माइनस x1, ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो इसी में एक नोट्स है, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। द इमेज ऑफ पॉइंट P(x1y1) विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस के अगर किसी का इमेज x1y1 है तो उसका इमेज क्या हो जाएगा x1 माइनस y1, यानी कि जस्ट इसके जगह पर माइनस y1। मान लो अगर 2 3 है, अगर पूछेगा x एक्सिस के इसका इमेज क्या हो जाएगा तो 2 माइनस 3 बोल दोगे। इसी तरह y एक्सिस के इमेज मान लो 2 3 है तो उसका एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे -2 और 3। फिर अगर कोई पॉइंट x1 y1 है और बोलेगा कि y इज इक्वल टू x लाइन के इसमें आप इमेज बताइए, तो कुछ मत करना, y1 को इधर कर देना और x1 को इधर कर देना, ये हो जाएगा सिंपल। अब लास्ट है एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन जो है इसका डायरेक्ट ये होता है। एंगल बाइसेक्टर क्या बोलते हैं, तो देखो दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब इसका बाइसेक्टर लाइन थोड़ा अच्छे से नहीं बना, एक बार फिर से बना लेते हैं। ये जो रेड वाला है, दोनों रेड वाला, ये तो तुमको दिख ही रहेगा, बनाने की जरूरत नहीं है। अब बाइसेक्टर जो है वो ब्लू वाला है और ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और ये ऑब्ट्यूज है। तो ये एक्यूट था और ये ऑब्ट्यूज था, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा डायरेक्ट। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है यहाँ, तो एल्गोरिथम टू फाइंड एंगल बाइसेक्टर। अगर ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग को C1 और C2 को पॉजिटिव बनाना है, यानी कि ये जो इक्वेशन है, सॉरी ये वाला, हाँ ये जो लाइन है या यहाँ पर दिखाते हैं, ये C2 और C1 को किसी भी हाल में पॉजिटिव कर देना, उसके बाद जो करना होगा करना, ठीक है, इसको पॉजिटिव पहले बना देना। सेकंड, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव साइन से ऑब्ट्यूज मिलेगा और निगेटिव से एक्यूट मिलेगा। सेम यही कंडीशन, अगर छोटा होगा